प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 40 मिनट में बीजेपी की पूरी पार्टी लाइन बदल दी। आज मोदी ने बीजेपी के शहर के नेताओं को बुलाया और उन्हें समझाया कि 344 सीटें जीती जा सकती हैं। शहर की हर सीट बीजेपी की हो सकती है। इसके लिए 3 काम करने होंगे। पहला, हमेशा चुनाव की मत सोचो, जनता की सोचो। दूसरा, हमेशा धर्म के बारे में मत सोचो, हिंदू मुसलमान मत करो, विकास पर भी वोट मिल सकता है। और तीसरा, शहर के कोर वोटर को छोड़ना नहीं है। मोदी का शहरी वोटर कैसे मोदी के पास ही रहेगा, मोदी ने आज बीजेपी को समझाया कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने एक फॉर्मूला दिया, नया एम फैक्टर। 2024 के लिए मोदी का मध्यम वर्ग क्या है? मोदी ने गुजरात में बीजेपी के मेयर्स को बुलाया तो वोटर के बारे में क्या समझाया? मोदी का फॉर्मूला नंबर 1, जो वोटर है उसे छोड़ना नहीं है। बीजेपी के अर्बन किले में किसी दूसरी पार्टी को एंट्री नहीं देनी। फॉर्मूला नंबर 2, सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स में फुल टाइम देना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 3, कार्यकर्ताओं को पार्टी के डायरेक्शन पर ही रहना है, यानी काम पर जोर देना है और शहरों में हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मेयर्स कॉन्फ्रेंस में जो समझाया, अब उसे नंबर्स में समझते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 344 सीटें या तो अर्बन है या सेमी अर्बन। इनके अलावा 199 ग्रामीण सीटें हैं। 344 शहरी सीटों में से बीजेपी ने 2014 में 168 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी ने यहां अपनी सीटें बढ़ाकर 180 कर ली। 199 ग्रामीण सीटों में से बीजेपी ने 2014 में 115 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी ने यहां 123 सीटें जीत ली। मोदी ने 344 शहरी सीटों पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग गुजरात में ली, लेकिन उनकी पॉलिटिकल व्याख्या पूरे देश के लिए है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी की गाइडेंस क्लियर है। पहले जो उनके पास है उसे सिक्योर करो, फिर नया दंगल जीतो। अर्बन और सेमी अर्बन, मोटे तौर पर कहें तो शहरी सीटों पर बीजेपी का हमेशा अपर हैंड रहा है। 2014 में 344 शहरी सीटों में से बीजेपी ने 168 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी ने शहरी क्षेत्र में 180 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें मिली। बात करें हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी पट्टी की, तो यहां की 98 शहरी सीटों में से 2014 में बीजेपी को 91 सीटें मिली और 2019 में बीजेपी ने 87 सीटें जीती। यहां एक और डेटा देखना इंपॉर्टेंट है। 14 के चुनाव में हिंदी पट्टी की 98 शहरी सीटों में से 84 सीटों पर बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिले। 19 के चुनाव में हिंदी पट्टी की 94 सीटों पर बीजेपी को 40% या उससे अधिक वोट मिले। शहरी वोटर्स का सपोर्ट लेने के 2 तरीके हैं। एक पुराना तरीका है जो मोदी से पहले चलता था और जिसे अब भी कुछ पार्टियां आजमाती हैं। पुराना मॉडल फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अस्पताल, फ्री पढ़ाई और फ्री दवाई वाला मॉडल है। इसमें क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता।
बस किसी तरह वोटर को खुश रखने पर जोर रहता है, भले ही वोटर कुछ गलत ही क्यों ना कर रहा हो। दूसरा मॉडल मोदी का बुलडोजर मॉडल है। नरेंद्र मोदी ने इसे 17 साल पहले 2005 में ही अपनाया था। तब वो गुजरात के सीएम थे। एनक्रोचमेंट हटाने के लिए मोदी ने बुलडोजर चलवाए थे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। अब मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाने का कार्यक्रम बनाया और करीब 100-150 ऐसे पॉइंट निकाले जिसके आधार पर शहर में चौराहे की चिंता करना, एंक्रोचमेंट को हटाना, सफाई की चिंता करना, बिजली के तार पुराने हैं तो बताना, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। अब जब एंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया तो मुझे मेरे गुजरात के भाजपा के नेता मिलने आए। उनका कहना था, साहब अभी तो हमारा कॉर्पोरेशन और पंचायतों का चुनाव आने वाला है, अपने कार्यक्रम कैसे ले लिया। अच्छा, मैं भी भूल गया था कि 2005 को मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, लेकिन उस समय चुनाव है, मुझे भी ध्यान नहीं था। जब सब लोग आए, मैंने कहा देखो भाई, अब ये बदल नहीं होगा। हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा। मैं जानता हूं कि जब हम एंक्रोचमेंट को हटाते हैं तो जिसका जाता है उसको गुस्सा भी आता है, नाराजगी होती है। लेकिन मेरा अनुभव दूसरा रहा। जब हमने एक ईमानदारी से प्रयास शुरू किया तो लोग स्वयं आगे आए। लोगों ने जो अपना कभी आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट कुछ न कुछ किया था, सबने हटाना शुरू किया। रोड खुल गए, रोड चौड़े बनने लग गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि यहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, एक कतार में जो भी है सबका हटाया जा रहा है। तो लोगों ने मदद की, अतिक्रमण हटा, रास्ते चौड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सही काम करते हैं, जनहित में करते हैं, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं जी। एनक्रोचमेंट हटाने से भी वोट आते हैं, यह मोदी ने करके दिखाया था। सड़कें चौड़ी करने से भी वोट मिलते हैं, यह सबसे पहले गुजरात में हुआ था। प्रधानमंत्री के सियासी विरोधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सोच चुनाव केंद्रित है। सोचिए, चुनाव में नफा नुकसान सोचने वाला नेता क्या बुलडोजर चलवाएगा? चुनावी फायदे के लिए काम करने वाला नेता क्या अतिक्रमण हटवाएगा? 24 से पहले 22 है। लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव है। पहला नंबर ही गुजरात का है। मोदी ने बीजेपी को जहां शहरी वोट का गणित समझाया, वहां की शहरी सीटों पर बीजेपी की पोजीशन देख लीजिए। गुजरात की लोकसभा सीटों पर मोदी को कोई दिक्कत नहीं है। 26 की 26 सीटें बीजेपी के पास हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहरों की 55 सीटों में से 45 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 10 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अहमदाबाद की 21 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सूरत की 16 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वडोदरा की 10 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी और राजकोट की 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 17 के गुजरात चुनाव में बीजेपी की सरकार ही इसलिए बन पाई क्योंकि शहरी वोटर ने मोदी की पार्टी को चूज किया। ग्रामीण सीटों पर आगे होने के बावजूद कांग्रेस शहरी सीटों पर पिछड़ गई। तब से लेकर आज तक बीजेपी ने गुजरात के गांवों में मेहनत की है तो शहरों में भी खूब मेहनत की है। 303 लोकसभाएं तो जीती ही आपके आशीर्वाद से। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपना आशीर्वाद रखा। हमने यहां भी 26 की 26 लोकसभाएं जीती। हमने 182 में से 112 सीटें जीती। हमारे 112 विधायक बने। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने नगर पालिकाओं में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें भी आपने जीत हासिल कराई। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं।
मैं नतीजे देख रहा था, अहमदाबाद में 199 सीटों में 169 सीट हम जीत करके आए हैं। अगर वडोदरा की बात करें तो 76 में से 69 सीट जीत करके आए हैं। अगर हम सूरत की बात करें तो 120 में से 93 सीट जीत करके आए हैं। अगर हम गांधीनगर की बात करें तो 44 में से 41 सीटें जीत करके आए हैं। अगर हम भावनगर की बात करें तो 52 सीटों में 44 सीट जीत करके आए हैं। और जामनगर की बात करें तो 64 में 50 सीटें जीत करके आए हैं। और राजकोट की बात करें तो 72 में से 68 सीट जीत करके आए हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जूनागढ़ में 60 में से 54 सीटें जीत करके आए हैं। मित्रों, यह है आपकी मेहनत का नतीजा और यह है जनता का आशीर्वाद जो आपको मिला है। इसको संजो कर रखना यह आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई नहीं है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की सियासत का तीसरा कोण तैयार किया है। केजरीवाल का भी जोर शहरी सीटों पर है। केजरीवाल लूट और छूट दोनों डायलॉग मार रहे हैं। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी। जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो है वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट रहे। पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है। उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप के साथ गुजरात कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस सीन से भी गायब दिख रही है। केजरीवाल इसका फायदा उठाने की फिराक में है, लेकिन बीजेपी के नेता ग्राउंड पर उतर चुके हैं। कमान मोदी के हाथ में है, इसलिए दूसरी किसी पार्टी की दाल गलनी मुश्किल है। शहरी गरीबों के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है, उनके घर के सपने को पूरा करने के लिए भी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद की है। हमने रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार। किसी स्कीम में पैसा डाल देता था, स्कीम पूरी नहीं होती थी। जिस काम का पहले नक्शा दिखाया जाता था, पैम्फलेट दिखाया जाता था, जब मकान बनता था तब दूसरा हो जाता था, साइज छोटी हो जाती थी, कमरा बदल जाता था। रेरा के कारण अब उसको ये अधिकार मिला है कि उसके जो निर्णय हुआ है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। गुजरात में केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों फ्री वाली रेवड़ी बांटने का वादा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात में फ्री कुछ नहीं देने जा रहे। उनका वादा है कि जो भी देंगे वर्ल्ड क्लास देंगे। गुजरात में ओवैसी भी घूम रहे हैं। करीब 10% मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी गुजरात को पोलराइज कर देना चाहते हैं। पोलराइजेशन से हमेशा बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन मोदी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर काम पर सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो दूसरे किसी और रास्ते पर क्यों जाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।